तो हम यहाँ चक्रीय समूह जो है साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल देखेंगे कि जनक वन कैसे निकालते हैं उसमें, है ना। किसी को कोई भी समूह दे रखा है, जैसे ये दे रखा है आपको G 0 1 2 3 4 5 प्लस 6 मॉडुलर 6 ये दे रखा है, इसका जनक निकालना है मान लो अपने। तो अपन जनक कैसे निकालेंगे? जनक की क्या डेफिनेशन थी? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। जनक जो होता है उसकी कोटि समूह की कोटि के बराबर होती है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी कितना है? ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है? समूह में अवयवों की संख्या, है ना। समूह में तो कितनी? 1 2 3 4 5 6 इसमें अवयव है, 6 एलिमेंट है। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6 बिकॉज जी हैज 6 एलिमेंट्स, है ना। अब अपन हर एक एलिमेंट्स की यहाँ पर कोटि निकालेंगे, है ना, ऑर्डर निकालेंगे हर एक एलिमेंट्स का, और जिसका ऑर्डर 6 होगा वो क्या होगा? इसका जनक। अब क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एडिशन में है, तो Na वाला यूज करेंगे। कोटि क्या होगी? Na इज इक्वल टू 0, जिसमें Na इज इक्वल टू 0 होगा वो यहाँ पर n क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पर जैसे 0 बिलोंग्स टू जी, तो 1 डॉट 0 इज इक्वल टू प्लस 6 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6 से कम है, 6 से कम है तब तो एज इट इज आएगा। 6 या 6 से ज़्यादा होने पर अपन इसको डिवाइड करेंगे 6 से, और जो रिमाइंडर होगा पॉजिटिव वो अपन यहाँ पर लिखेंगे, है। तो यहाँ n 0, तो इसका ऑर्डर ऑफ 1 जो है, ऑर्डर ऑफ 0 जो है 1 है हमेशा, क्योंकि ये एडिटिव है। और अपन ने बताया कि तस्मक की कोटि हमेशा 1 होती है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1, तो ये इसका 0 तस्मक है, इसकी जो है ऑर्डर 0 क्या होगा? 1 के बराबर। अब यहाँ 1 बिलोंग्स टू जी, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1, 6 से कम है। 2 डॉट 1 2, 3 डॉट 1 3, 6 से कम है उसको एज इट इज। 4 डॉट 1 4 डॉट 1 4, 5 डॉट 1 5, 6 डॉट 1 6 डॉट 1 कितना है? 6। अभी डिवाइड 6 डिवाइड बाई 6, तो डिवीजन गोज बाय 1 टाइम्स एंड रिमाइंडर इज 0, है ना। डिवाइड्स और एब्सोल्यूट 0। Na is equal to 0, E means Na is equal to E, तो ये E है। Na is equal to E, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ G is equal to 6, ऑर्डर ऑफ 1 is equal to 6। इसका एक तो इसका क्या है? जनक है, जनरेटर। 1 इज जनरेटर। अब फिर आता है 2 बिलोंग्स टू G, 2 बिलोंग्स टू G, तो वही 1 डॉट 2 2 2 डॉट 2 4, 3 डॉट 2, यहाँ पर Na इज इक्वल टू 0, Na इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, एन पॉजिटिव इंटीजर। 3 डॉट 2 6 डिवाइड बाई 6, मॉडुलर 6 डिवाइड बाई 6 मीन्स 3। सो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3। दिस इज n, ये n है। अब 3 ले लो, 3 बिलोंग्स टू G, 1 डॉट 3 इक्वल टू 3, 1 डॉट 3 2 डॉट 3 6, then 6 divided by 6, remainder is 0. It means order of 3 is equal to 3 का जो ऑर्डर 2। 4 belongs to G, 4 लिया, 4 belongs to G, 4 ले लिया। 1 डॉट 4 4, 2 डॉट 4 means 8 divided by 6, remainder is 2। 3 dot 4 12, if we divide by 6, then remainder nothing, 0, which Na, so order of 4 is equal to 3, order of 4 is 3। Now last
5 belongs to G. 5 belongs to G. 1.5 equal to 5. 2.5 is 10. If you divide by 6, remainder is 4. 3.5 15. So 15 divided by 6, 6 2 ja 12, remainder is 3. 4 into 5, 20, divided by 6, 6 3 ja 18, remainder is 2. 5 into 5, 25. If you divide by 6, 24, and remainder is 1. 6 divided by 5, 30. 30 divided by 6 means 6 5 is 30, remainder is 0. N dot A is equal to 0. So order of 5 is equal to 6. तो अब इसके जनक क्या होंगे, जनरेटर क्या होंगे, जिसकी कोटि जिसका ऑर्डर 6 है, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है। किसका है? तो 1 का 6 है, एक 5 का 6। तो इसके जनरेटर जो है जनक क्या हो गए 1 और 5, 1 और 5 इसके जनक है। इस तरह अपन यहाँ पर अगर पॉजिटिवली दिया हुआ है तब आप एडिशन से निकालो। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ इसकी जगह मान लिया अब अगर मान लिया आपको ये देगा 1 2 3 4 5 6 into 7, तो ये मॉडुलस 7 है पर मल्टीप्लिकेशन में। तो ऑर्डर ऑफ जी वही है इसमें, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, ऑर्डर ऑफ जी 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर ऑफ जी 6 है। तो आपने को हर एक यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन में अब एन नहीं चलेगा, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए रेज एन जिसमें 1 आ रहा हो पावर में, इंटीग्रल पावर अपन यूज करेंगे, इसमें 1 आएगा, वो उसका ऑर्डर होगा। तो देखें 1 बिलोंग्स टू जी। वैसे अपन जानते हैं हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का जो है ऑर्डर वो होता है एक ही होता है आपके पास। तो 1 अब एन लेते हैं 1 बिलोंग्स टू जी, तो 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, ए रेज एन इज इक्वल टू 1, एन इज 1। इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 10 की कोटि हमेशा 1 होती है। अब 2 बिलोंग्स टू जी लिया, 2 बिलोंग्स टू जी, तो 2 की पावर 1 2 जो भी 7 से कम आएगा उसको एज इट इज लिखेंगे, बाकी अपन को ही डिवाइड करके 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8, डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज 1। ऑर्डर ऑफ 2 A raise n is equal to E. Order of 2 is 3. Order of 2 is 3. Now 3 belongs to 3. क्या 3 power 1 3, 3 power 2 9, 9 divided by 7, remainder is 2. 3 divided by 3 means 27. If 27 divided by 7, 27 3 जा 21 और remainder is 6. 3 divided by 4 81. 81 divided by 7, divided by 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर 81 को अगर अपन
77 और रिमाइंडर कितना जाएगा 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना जाएगा 4, 11 से कर दो, 11 11 टाइम्स तो ऐसे हो जाएगा 77 और 4 यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स 5 मीन्स 243 डिवाइड बाई 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 28 5 6। अब ये कितना हो गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 1 7। अब 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 बन जा 7 और ये 29 और 7 4 जा 28 मीन्स 360 a raised n is equal to e, a raised n is equal to e, इसमें इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ 3 is equal to 6। इसी तरह 4 का 4 belongs to g, 4 पावर 1 4 पावर 2 16, 7 2 जा 14 और 2 यहाँ जाए 7 4 पावर 3 64, तो 63 हो गया, 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ 4 इज 3। इस तरह निकालेंगे। 5 ले लो, 5 बिलोंग्स टू जी, 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25 7 3 21 4, 5 पावर 3 125 में कितना हो जाएगा, 125 में डिवाइड कर लो, आप डिवाइड करके देख लो, 7 या 5 एंड 5 7 7 49 6 हो जाएगा। इस तरह से 5 की पावर 4 मीन्स 720 डिवाइड बाई 7 1 0 20 6, this is also 6। देख इसको अपन चेक कर लेना, इसमें 5 5 इस तरह से यहाँ पर निकालना पड़ेंगे। 720 के बाद इंटू 5 फिर कर लो तो ये 0 हो गया, 10 36 7 7 5 जा 35 1 10 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 मीन्स 2। इस तरह से 5 पावर 6 इसको फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 0 0 0 और 7 14 4 40 7 पंजे 35 5 7 सत्ते 49 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 6। इस तरह से यहाँ निकाल दो। 7 जैसे 6 दिया, 6 बिलोंग्स टू जी, 6 पावर 1 6 पावर 2 36 डिवाइड बाई 7 मीन्स 5। ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू, इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे तो इसके जनक कितने हो जाएंगे 3 और 5 यहाँ पर इसके जनक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर नहीं है तो इसमें देख लेंगे अपन कितना आ रहा है। अगर मान लो नहीं है, जरूरी नहीं, देखो यहाँ पे आप इसमें डिवाइड करके देख लो, यहाँ आ गया, फिर ये आ गया, यहाँ पे 49, फिर ये शायद 10 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसमें अपन यहाँ पर ये निकाल लेना। इस तरह से अपने को देखना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें लंबे लंबे अब अगर मान लीजिए अगर जी ए स्क्वायर ए क्यूब
पावर 1 इज इक्वल टू ई मल्टीप्लिकेशन। इसका जी देखें, अगर इसमें अपन ये थ्योरम लगा सकते हैं कि अगर ए जी का जनक है तो ए रेज पी भी जी का जनक होगा यदि पी और एन सापेक्षिक अभाज्य। यदि ए जी का जनक है तब ए रेज पी भी जी का जनक होगा यदि पी और एन सापेक्षिक अभाज्य है। अगर ये यहाँ पर है ना रिस्पेक्टिवली ये क्या कहते हैं प्राइम नंबर है ना, सापेक्षिक अभाज्य है, तो ये अब एक है इसके सापेक्ष जस्ट 8 नंबर है। 8 के जो प्राइम नंबर कौन से हैं इसके 8 के रेस्पेक्ट में जो प्राइम नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, एक तो जिसमें नहीं जा रहा हो आपके पास, यहाँ पर प्राइम नंबर क्या हो गया 1 सही, एक की पावर 8 रही, यहाँ 3 5 1 3 5 है ना, 1 और 8 में 1 हो जाएगा, 3 से भी इसमें हो जाएगा 1 3 5, इसके 1 3 5 क्या है इसके अभाज्य है ना, सापेक्षिक अभाज्य 8 के। तो एक इसका मतलब ये हो गया ए क्यूब ए 5 ये इसके जनक। तो ये थ्योरम भी आप लगा सकते हो। अगर ए जी का जनक है तो ए रेज पी भी जी का जनक होगा यदि पी और एन सापेक्षिक अभाज्य। तो जो दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में जो अभाज्य संख्या है वो सारी निकालना होगा इस तरह से। अगर मान लिया आपको ये पूछता है किसी भी जी के मतलब चक्रीय समूह है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोटि का चक्रीय समूह बताओ। 2 या 2 से अधिक कोटि के चक्रीय समूह है जिसमें तत्समक के अलावा प्रत्येक अवयव इसका जनक। 2 या 2 से अधिक कोटि का कोई भी अपने को ऐसा बताना है समूह जिसमें तत्समक के अलावा आइडेंटिटी के अलावा हर एक अवयव उसका जनक। जैसे अपन ने मान लिया जी ले लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डॉट मल्टीप्लिकेशन। अब देखो तस्मक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तस्मक क्या होता है 1 आइडेंटिटी। इसके अलावा सभी अवयव जनक होने चाहिए। जैसे ओमेगा जनक का मतलब क्या होता है उसके हर एक अवयव को इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ओमेगा 1 किसका होता है ओमेगा, ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर होता है ये, और ओमेगा 3 कितना होता है ओमेगा 3 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हर एक अवयव इसमें इसका जनक क्या हो गया ओमेगा हो गया। इसी तरह ओमेगा 2 की पावर 1 ओमेगा 2, ओमेगा 2 की पावर 2 ओमेगा 4, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, इसको लिख सकते हो ओमेगा 3 इंटू ओमेगा मीन्स ओमेगा 2 की पावर 3 मीन्स ओमेगा पावर 6, या इसको यूँ लिख दो ओमेगा 3 की पावर ओमेगा 3 कितना होगा 1 स्क्वायर कितना होगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 3 के उसमें सारे एलिमेंट आ गए तो इसका जनक क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो 1 के अलावा ये दोनों इसके जनक हैं। हर एक अवयव उसका जनक होगा। 2 या 2, अगर ये 2 का पूछे तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन का तस्मक क्या है इसके अलावा ये एलिमेंट है। तो देखो आप -1 की पावर 1 -1 की पावर 2 1 1 माइनस, अगर 2 अवयव का पूछता है 2 3, इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये इसके यहाँ पर एग्जांपल है अपने चक्रीय ग्रुप के जो अपन यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। एक और अपन यहाँ पर ऑर्डर का एक और देखते हैं कि यदि
A5 इज इक्वल टू E तथा ABA इनवर्स इज इक्वल टू B स्क्वायर हो, तब B की कोटि ज्ञात करो। अगर ये दो कंडीशन दे रखी है, पहली चीज दे रखी है A5 इज इक्वल टू E है और ABA इनवर्स B स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ B निकालना है। ऑर्डर ऑफ B क्या होगा आपके पास? तो ये दोनों को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे अपन ने मान लिया निकाला पहले A इनवर्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो क्या गया? ABA इनवर्स ABA इनवर्स। इसको कैसे लिख सकते हो आप? A इनवर्स A B इनवर्स, इसको भी लिख दिया A। अब A इनवर्स A क्या होता है? E, तो ये क्या होगा? A B A इनवर्स। B E किसके बराबर हो गया? A E बराबर A, ये हो गया A। तो ये A B A इनवर्स मींस A B स्क्वायर A B स्क्वायर A इनवर्स, A B A इनवर्स का होल स्क्वायर A B। अब B स्क्वायर किसके बराबर है? B स्क्वायर बराबर A B A इनवर्स। यहाँ रख लो A B A इनवर्स, B स्क्वायर की जगह रख दिया B स्क्वायर। ये क्या हो गया? A इंटू A स्क्वायर और ये A माइनस, तो ये कितना हो गया? A टू B A माइनस। तो A B A इनवर्स का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? A टू B A माइनस, है ना? अब इसी तरह इसका 4 निकालेगा। आगे चले, A B A इनवर्स का 4 जिससे स्क्वायर, तो क्या हो गया? A B A इनवर्स का स्क्वायर का स्क्वायर बेस पर A B A इनवर्स का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये हो गया आपके पास A स्क्वायर B A माइनस 2 का स्क्वायर। फिर वही प्रोसेस A स्क्वायर B A माइनस 2 A स्क्वायर B A माइनस 2, इन दोनों को जैसे लिया था A स्क्वायर B A माइनस 2 A B A माइनस, ये कितना हो गया? 0, पावर ऐड होती है 0 मींस E, तो ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा? A स्क्वायर B इंटू B स्क्वायर A माइनस 2, फिर B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर A B A इनवर्स A माइनस 2, A स्क्वायर इंटू A कितना हो गया? A क्यूब B A माइनस 3। तो ये 4 किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। इसके बाद और आगे चलो, इस तरह से चलते जाएंगे अपन। 8 निकाल दो, A B A इनवर्स की पावर 8 मींस A B A इनवर्स की पावर 4 की पावर 2। अब देखो आप, ये कितना है? ये A B A क्यूब B A माइनस 3 स्क्वायर, इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो इसको वापस, क्या हो गया? A क्यूब B A माइनस 3 A क्यूब B A माइनस 3, ये माइनस 3 ये तो E हो गया, वही कितना हो गया? A क्यूब B इंटू B स्क्वायर A माइनस 3 B स्क्वायर A B A इनवर्स A क्यूब A B A इनवर्स A माइनस 3, A क्यूब इंटू A4 B A माइनस, ये आ गया 8। अब फिर वापस एक बार और करो, 16 देखें A B A इनवर्स पावर 16 क्या है? A B A इनवर्स पावर 8 पावर 2। अब यहाँ देख लो A B A इनवर्स
ये कितना है A4 BA-4 का स्क्वायर। अब कहता गया है A4 BA-4 A4 BA-4, इनको फिर एक साथ ले लिया A4 BA-4 A4 BA-4, ये E हो गया A4 B स्क्वायर B स्क्वायर ABA इनवर्स A4 ABA इनवर्स A-4। अब देखो आप ये हो गया A5 BA-5। अब ये कितना हो गया ABA-5, ये कितना है AB A इनवर्स पावर 16, AB A इनवर्स की पावर 16 कितना है A5B, A5 किसके बराबर है A5 बराबर E, ये हो गया E BE-5, E इनवर्स भी किसके बराबर होगा E के बराबर, तो ये भी E ये भी B बराबर E मींस B, ये हो गया। तो यहाँ देखो आप क्या आ गया ABA इनवर्स की पावर 16 इज इक्वल टू E। अब ABA इनवर्स किसके बराबर है B स्क्वायर, तो B स्क्वायर की पावर 16 मींस E मींस B की पावर 32 इज इक्वल टू, तो B इसका मतलब है B की पावर 31 इज इक्वल टू E यहाँ पर। तो इसमें इसके A रेज n इज इक्वल टू B, A रेज n इज इक्वल मींस ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 31 यदि B डज नॉट इक्वल टू E, P E नहीं है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, और यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है यदि B इज इक्वल टू E तब ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू, क्योंकि हमेशा तस्मत की कोटि आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि जो होती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। तो ये अगर E नहीं है तब तो इसकी हो जाएगी 31 A रेज n इज इक्वल टू E, और अगर E है तब तो उसकी चाहे 31 करोगे 40 है ना 62 करो कुछ ही करो, पावर कितनी हो वो तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 होगी, तो ऑर्डर ऑफ B क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लीस्ट पॉजिटिव। इस तरह से अपन ये दोनों को यूज करते हुए यहाँ पर ये करने का है ना। तो ये चक्रीय समूह और ऑर्डर्स का यहाँ पर ये है। तो ये ग्रुप का जो पार्ट है, ग्रुप का पार्ट अपना यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके बाद अपन परम्यूटेशन और फिर सब ग्रुप और उसमें आगे बढ़ेंगे है ना। यहाँ पर ये इनको अच्छी तरह जैसा ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ कोटि, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये अपने को अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि ग्रुप के बारे में पूछ रहा है या एलिमेंट के बारे में पता